हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ वी देसी फैमिली। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि हमने बहुत रिसेंटली एक इंटरनेशनल ट्रिप ली थी जहां हम सर्बिया गए थे। जब हम सर्बिया ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त अभय लगभग कुछ 10 महीने का था और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम में जहां पर सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप हमें बताएं कि आपने 10 महीने के बच्चे के साथ ट्रैवल करने के लिए क्या प्रिपरेशंस की, क्या चीज़ें आप अपने साथ ले गए। तो उस वक्त दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि एक तो ये बहुत लास्ट मिनट प्लान था हमारा इंटरनेशनल ट्रिप का, और हमारे दोस्त थे जो ऑलरेडी जा रहे थे, उनकी बुकिंग हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि चलो हम भी उनके साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। तो बस इसलिए सब कुछ इतना घाई था, इतनी जल्दी थी, बहुत लास्ट मिनट प्रिपरेशन थी, तो मैं ये वीडियो बना नहीं पाई। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कपड़े, दवाइयाँ और क्या ऐसी चीज़ मेरे साथ रखी अभय की पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो दोस्तों, सर्बिया सबसे पहले तो एक बहुत ही ठंडी जगह है और वहाँ पर अक्सर बारिश और स्नोफॉल होती रहती है। अगर से वहाँ पर अगर बारिश और स्नोफॉल नहीं भी होती है तो भी उस जगह का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के आसपास होता है। तो इसीलिए हमें अभय के लिए खास तैयारी करनी पड़ी क्योंकि ये उसकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी और वो ठंडी जगह जा रहा था, तो हमें पता नहीं था एज ए पेरेंट कि वो ये ठंडी जगह से कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए हम रोज़ गूगल में टेम्परेचर चेक करते रहते थे ये कि हमें एक अच्छा सा अंदाज़ा हो जाए कि दोपहर में क्या टेम्परेचर होता है, रात को क्या टेम्परेचर होता है, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। तो कपड़े में मैंने अभय के लिए स्नो सूट ऑर्डर किया था और स्नो सूट के अलावा हम स्वेटर ले गए थे उसके लिए, और मिटन्स, बूट्स, ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें हमने, जो आमतौर पे हम विंटर क्लोथ्स जो रहते हैं वो ले गए थी। और उसके अलावा मैं और भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले गई थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते थे कि टेम्परेचर कभी कभी दोपहर में थोड़ा कम ठंडी रहती है, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो पूरा टाइम स्नो सूट पहनता रहे, थोड़ा फ्रेश एयर में भी रहे, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी ले गई थी उसके लिए। बस कपड़ों में मैं अभय के लिए मैंने एक स्नो सूट ऑर्डर किया था मॉम्स वर्ल्ड से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वक्त काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे थे तो मुझे स्नो सूट काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल गया था। तो स्नो सूट के अलावा मैंने उसके लिए स्वेटर्स ऑर्डर किए, मिटन्स, बूट और जो मंकी कैप रहती है, जो आमतौर पे कपड़े हम खरीदते हैं बच्चों के लिए, विंटर वेयर्स। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कपड़े भी पैक किए थे अभय के लिए क्योंकि हमें पता नहीं था कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो एक्स्ट्रा कपड़ों में जैसे एक लॉन्ग फुल स्लीव टी शर्ट हो गई, वार्म पजामाज हो गए, वैसे हमने पैकिंग कर ली थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर दोपहर में इतनी ठंडी नहीं थी, तो हम चाहते थे कि वो थोड़े नॉर्मल कपड़े पहन के भी मौसम का मज़ा ले सके। तो गाइस, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी कंट्री जाते हैं या कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वो जगह के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर लें और उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक करें, ताकि खास करके जब आप बच्चों के साथ जाते हैं, ताकि आपके कपड़ों की तैयारी अच्छे से हो और आपका बच्चा कंफर्टेबली और आप अपने बच्चे के साथ कंफर्टेबली वो ट्रिप एंजॉय कर सकें। तो ये रही कपड़ों की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दवाइयों की। तो जब हम ये ट्रिप प्लान कर रहे थे हमने मेक श्योर किया कि हम अभय के पीडियाट्रिशियन से एक अपॉइंटमेंट लें और उनसे पूछें कि हम क्या क्या दवाइयाँ ले जा सकते हैं अपने साथ इस ट्रिप के लिए। तो जब हम उनसे मिले तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि हम एक छोटी सी बॉटल एडोल की, जो पैरासीटामोल होती है मगर बच्चों के लिए वो थोड़ा माइल्ड वर्जन होता है, तो एडोल की एक छोटी सी बॉटल ऑफ और कफ सिरप हम अपने साथ रहे हैं जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। तो वो मैंने एडोल और कफ सिरप लिया था। उसके अलावा मैं अभय के लिए बेबी विक्स जो होता है वो ले गई थी, और मेस्टेला का चेस्ट रब आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप मेस्टेला का चेस्ट रब या मामा अर्थ का चेस्ट रब जो भी अवेलेबल है आपके लिए इजीली वो ले जाएं,
क्योंकि अगेन ठंडी का टाइम है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चों को थोड़ा कंफर्ट देने के लिए। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक छोटा सा मेडिकल किट बना लिया था, जो नॉर्मल एक डब्बा होता है, और उसमें ताकि सब कुछ हैंडी रहे, तो उसमें ही ये सब दवाइयाँ और ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। और मैं इसके अलावा मैं एक डिजिटल थर्मामीटर भी अपने साथ लेके गई थी, अगेन विच वॉज जस्ट अ प्रिकॉशन साइड, कि हमारे पास हैंडी रहे वो चीज़। तो दोस्तों मैं क्या करती थी, जब हम ट्रिप से आते थे रात को सोने से पहले मैं चेक करती थी कि अब है ज़्यादा थक तो नहीं गया है, उसका बॉडी टेम्परेचर कैसा है, और वो कहीं क्रैंकी नहीं हो रहा। तो उस बेसिस पे रोज़ तो नहीं मगर कभी कभार एज अ पेरेंट आप अपना जजमेंट लेके आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं कभी कभार उसे एडोल का छोटा सा डोज दे देती थी, ताकि वो सुबह फ्रेश उठे। और अगर उसे बॉडी पेन भी हो, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर लंबे ट्रैवल में बच्चे कभी गोद में रहते हैं या कभी कार सीट में रहते हैं, एक ही पोजीशन पे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बॉडी में पेन होने लगता है और फिर वो क्रैंकी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक छोटा सा डोज एडोल का उसे दे देती थी, ताकि वो आराम से सोए, और कभी कहीं उसे बॉडी पेन भी है तो वो ठीक हो जाए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस, मैं आपको ये ही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें, उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताएं और उनसे सजेशन लें कि क्या दवाइयाँ ले सकते हैं, क्या दवाइयाँ नहीं ले जा सकते हैं आपकी ट्रिप के लिए। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ का, जो हर पेरेंट की परेशानी का कारण होती है, कि हम अपने बच्चों को ट्रिप में क्या खिला सकते हैं। तो दोस्तों जब हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं, जैसे हम बाकी सारी चीज़ों की रिसर्च करते हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि हम खाने का ऑप्शंस भी चेक करते हैं। तो जब हमने ये ट्रिप प्लान कर रहे थे, हमने भी ऑप्शंस देखे कि खाना उधर क्या क्या मिल सकता है। तो जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो हमने पता चला कि सर्बिया में जो फूड है वो ज़्यादा नॉनवेज है और चीज़ है। तो चीज़ तो ठीक था, बट नॉनवेज जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में कि हमने अभय के लिए नॉनवेज शुरू नहीं किया है, तो इसलिए हमारे ऑप्शंस थे वो और ज़्यादा नैरो हो गए थे। मगर अगर आपने अपने बच्चे को नॉनवेज शुरू कर दिया है और आप अपने बच्चे को चिकन और एग खिलाते हैं, तो आपके ऑप्शंस बहुत वाइड हो जाते हैं। बट सिंस हमारे केस में ये नहीं था, तो मैंने क्या किया, जैसे मैं मेडिकल किट बना के गई थी, मैं अभय का खाने का किट भी बना के गई थी। तो उस खाने की किट में मैंने अभय की खिचड़ी का सामान डाल दिया था, जैसे दाल चावल, छोटी छोटी डब्बियों में मैंने हल्दी जीरा नमक डाल दिया था। एक छोटी सी बॉटल मैं ले गई थी घी की, जो मैं बना सकूं, तो वो मैंने एक छोटे से किट में अगेन बना लिया था, ताकि मुझे बैग में यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े और हर जगह पे एक चीज़ अवेलेबल हो। और तो वो काफ़ी हैंडी हो जाता है कि अगर मुझे कभी भी अभय को फीड करना हो या मुझे अभय के लिए कुछ बनाना हो, तो मेरे पास इमिजिएटली ये सब सामान हो। इन सब के अलावा, खिचड़ी के सामान के अलावा, मैं एक छोटा सा ओट्स का डब्बा ले गई थी। और ऑब्वियसली क्योंकि अभय फॉर्मूला लेता है, तो मैं उसके फॉर्मूला की भी कंटेनर फॉर्मूला का भी कंटेनर ले गई थी। खाने के सामान के अलावा हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों के साथ बहुत कन्वीनियंट क्या होगा। तो हमने एयरबीएनबी बुक किया था सर्बिया में रहने के लिए, जिसमें हमें एक छोटा सा किचनेट अवेलेबल था। उस किचनेट में हमें बेसिक कुकिंग सामान जो होता है, जो एक पॉट होता है, एक पैन होता है, और प्लेट्स रहती हैं, ग्लासेस रहते हैं, वो सब अवेलेबल था। बट इसके अलावा भी जो मैं ले गई थी वो था एक छोटा सा पैन। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड ट्रैवल कर रही थी, वो भी अपने बेबी के साथ ट्रैवल कर रही थी, अपने 3 साल के बच्चे के साथ। तो उसने एक प्रेशर कुकर ले लिया था, क्योंकि हमें जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज हम एज ए मदर हर तरह से अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ तकलीफ नहीं हो। तो उसने एक छोटा सा प्रेशर कुकर भी ले लिया था। तो बस हम जब वहाँ पहुँचे, तब मैंने अभय के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाता था। और इसके अलावा हम ये करते थे, जब हम जाते थे ऑब्वियसली कि वो डिफरेंट फूड भी ट्राई करें, तो थोड़ा बहुत उसे दे देते थे। पर मैं उसके लिए जब भी हम ट्रैवल करते थे, मैं खिचड़ी डेफिनेटली बना के जाती थी उसकी, कि
इन केस अगर वो बाहर की चीज़ें कुछ ट्राई ना करे, मेरे पास एक बैकअप खिचड़ी अवेलेबल है जो मैं उसे खिला सकती हूँ। अब है के लिए एक छोटी सी तेल की बोतल भी ले गई थी ताकि मैं उसकी मालिश कंटिन्यू सर्बिया में भी कंटिन्यू कर सकूं। तो क्योंकि क्या हो जाता है कि हम जब एक ट्रिप से आते हैं, लंबा सफ़र होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चे एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो उनकी बॉडी में पेन होता है। तो इसकी वजह से ये मालिश मुझे ऐसा लगा कि बहुत हेल्पफुल रही वो ट्रिप में, क्योंकि अभय की बॉडी काफ़ी वार्म, मालिश के बाद काफ़ी वार्म हो जाती थी और उसे ठंड नहीं लगती थी। और जो भी अगर उसकी ट्रैवल का जो पूरे जो हमने ट्रैवल की है उसकी थकान वो निकल जाती थी, वो आराम से बहुत फ्रेश फील करता था। तो इसलिए मैंने मालिश अपनी इस ट्रिप में भी कंटिन्यू रखी। तो गाइस, मालिश के अलावा हमने अभय को स्टीम भी दी। हम क्या करते थे, हमारे होटल अपार्टमेंट में हम उसके बाथरूम में गर्म पानी चालू कर देते थे और जब बाथरूम पूरा स्टीम से भर जाता था तब हम अभय को ले जाते थे और उसे 5-10 मिनट उस स्टीम में रखते थे या उसके साथ खड़े रहते थे, ताकि अगर उसका कहीं नोज ब्लॉकेज है या उसकी सर्दी शुरू हो रही है तो वो ना हो सके। अगेन वो एक प्रिकॉशनरी मेजर था जो हमने लिया, बट वो बहुत काम आया, क्योंकि जब हम वापस आए तो अभय को ना बुखार ना सर्दी, किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं हुई। इनफैक्ट हमें स्नोफॉल भी मिला, जिसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जिस हमें स्नोफॉल मिला, अभय स्नो सूट में अपने इतना एंजॉय किया, ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर टचवुड अभय को किसी सर्दी या बुखार की कंप्लेन नहीं हुई। तो गाइस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने की हमारे ट्रिप के लिए, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई और जिसकी वजह से अभय को कोई परेशानी नहीं हुई। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है तो माँ बाप की भी ट्रिप बहुत अच्छी होती है। तो बस ये थी हमारी तैयारी अभय की पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, जो काफ़ी यादगार रही, काफ़ी फन रही। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो आपकी ट्रिप आपके बच्चे के साथ साथ अच्छी होती है और काफ़ी यादगार होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपको जो छोटी छोटी डाउट्स थे अपने मन में वो क्लियर हुए होंगे, और मैंने अपनी तरफ से जो प्रिपरेशन की थी वो मैं आपको सब बताई है और होपफुली आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाई हूँ। तो गाइस, प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ प्लान कर रहे हैं। Until then, bye.